बच्चों, ट्यूशन वाली मैम के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम क्लास थर्ड का हिंदी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मन करता है, ये हमारी छोटी सी पोएम है, इसे हम जल्दी से रीड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पोएम का नाम है मन करता है। ठीक है, तो क्या है इसमें? मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। तो एक बच्चा है, वो बच्चा कह रहा है कि मेरा मन ऐसा करता है कि सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। ठीक है, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। और कह रहा है कि मन करता है मेरा कि मैं चंदा मामा बन जाऊं और सब तारों को ऐसे दिखाऊं कि हाँ भाई मुझसे बढ़िया कौन है, यहाँ पे अकड़ दिखाऊं। मतलब मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। वो कहता है कि मुझे ऐसा मन करता है कि मैं बाबा बन जाऊं और अपने घर में सब पर धौंस जमाऊं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। और ऐसा कह रहा है कि मेरा मन करता है कि मैं पापा बन जाऊं और अपने मूंछों को बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। अब कह रहा है कि मेरा मन करता है कि कभी तितली बन जाऊं और दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। और कह रहा है कि मेरा मन करता है कि कोयल बन जाऊं और सबको मीठा मीठा बोल सुनाऊं। एक बच्चा ऐसी बोल रहा है कि मेरा ये मन करता है। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। मेरा मन करता है कि चिड़िया बन जाऊं और चींची चूचू करके शोर मचाता जाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीला लाल पतंग उड़ाऊं। और कहता है कि मेरा मन करता है कि चरखी मतलब कि जिसमें मांझा लिपटा हुआ होता है उसे लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। क्योंकि उसे घर में रोका जाता होगा, सबको ही रोकते हैं माँ बाप के, हाँ भाई अपने पढ़ाई कर लो, ये कर लो। तो वो कहता है कि मेरा मन ये सब चीज़ें करने को करता है। और ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? कविता सुरेंद्र विक्रम के द्वारा लिखी गई है। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें ये आगे ये क्वेश्चन आंसर है, इसे देखते हैं जल्दी से। तुम पर कौन कौन दोष जमाता है और क्यों? कौन कौन दोस्त जमाता है? घर में दोस्त जमाते हैं, स्कूल में जमाते हैं, जिस पर भी उस पर आपको राइटिंग कर देना है। सेकंड है मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। तो इसमें क्या है क्वेश्चन? तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है। और है नेक्स्ट है कौन किस पर अकड़ जमाता होगा। अभी ये है आसमान में कौन अकड़ जमाता होगा, जंगल में कौन, नदी में कौन, घर में कौन, स्कूल में कौन और खेल में कौन। ठीक है, मूंछ। अब ये है तुमने तरह तरह की मूछें देखी होंगी, यहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है। कुछ मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन से नाम दो। अब देखिए यहाँ पे ये मूछ बनी हुई है इस तरह से। अब आप मान लीजिए आप भी कोई मूछ बना सकते हैं। ठीक है, दाढ़ी वाली मूछ बना दीजिए ऐसे ऐसे करके, जो भी है। देखिए मुझसे इस पे तो बनेगा नहीं, बाकी आप यहाँ पे एक और यहाँ पे एक मूछ बना सकते हैं, उसके नाम यहाँ पे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये है तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है। लिखो और अपनी सूची अपने साथियों को मिलाकर देखो। अब ये है आपको स्कूल या घर में किसी का नाम लिखना है कि हाँ भाई आपके स्कूल में आपके दोस्त हैं, उसका नाम ये है, उसका मन ये करता है। आपके घर में किसी का नाम ये है, उसका मन ये करता है। ठीक है, यहाँ पे नाम लिखना है, उनका क्या मन करता है उनसे पूछ के इसमें लिखना है। ठीक है, हाँ चलिए चलो पतंग बनाएं। अब इसमें पतंग बनाने का सामान दिखाया गया है। सामान, तुम्हें चाहिए कोई पतला कागज, झाड़ू की तिल्लियां, गोंद, टेप, कैंची, ये चीज आपको चाहिए। तरीका क्या है? कागज को चौकोर काटो। इस तरह का ये चौकोर है ना, इसे चौकोर काटना है। ठीक है, इसी तरह से उसमें गोंद या टेप से 2 तिल्लियां चिपका लो, जैसा चित्र में दिखाया गया है। इस तरह की ये 2 तिल्लियां है ना, एक येरी और एक येरी, ऐसी 2 तिल्लियां इस तरह से चिपका लो। ठीक है, तिल्ली के नीचे हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काटकर चिपका दो। इस तरह का ये नीचे पूंछ में ये तिकोना टुकड़ा है ना, ऐसा काटकर उसमें चिपका देना और आपकी पतंग तैयार है ना बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे अपने क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। चलिए बच्चों इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं जल्दी से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों। आपको उनका नाम लिखना है जो आप पर धौंस जमाते हैं। ठीक है, और क्यों जमाते हैं वो बताना है। ठीक है, घर में माता पिता और बड़े भाई बहन धौंस जमाते हैं। ठीक है, माता पिता शरारत करने पर, जिद करने पर और स्कूल न जाने पर धौंस जमाते हैं। बड़े भाई बहन अपने बड़े होने की धौंस जमाते हैं। स्कूल में मॉनिटर तथा मैडम धौंस जमाते हैं। मॉनिटर हमें मैडम, ये मैडम नहीं है, मैडम लिखा होगा। ठीक है, मैडम से शिकायत करने की धौंस जमाता है। मैडम शरारत करने की धौंस जमाती है। ठीक है, ये बच्चों की पीड़ा है, जो छोटे बच्चे बता रहे हैं कि हम पे ये लोग धौंस जमाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। आपका मन कब कब चिड़िया बन जाने का करता है? इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। मेरा मन तब तक चिड़िया बन जाने का करता है जब जब चिड़िया को प्रसन्नता से चींची चूचू करके शोर मचाते हुए देखती हूँ या देखता हूँ। मैं जब चिड़िया को घर के आंगन में दाना खाते देखती हूँ या देखता हूँ तब मेरा मन चिड़िया बन जाने को करता है। इसमें बच्ची कह रही है कि मेरा मन जब जब चिड़िया बनने का करता है जब मैं चिड़िया को शोर मचाते हुए देखती हूँ, क्योंकि उसे शोर मचाने पर डांट मिलती है घर वालों से या टीचर से स्कूल में, इसलिए उसका मन चिड़िया बन जाने को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? कौन किस पर धौंस जमाता होगा? आसमान में बाज पक्षियों पर धौंस जमाता अकड़ जमाता होगा, क्योंकि बाज एक बहुत ताकतवर पक्षी होता है, इसलिए वो आसमान में पक्षियों पर धौंस जमाता होगा। जंगल में बाकी जानवरों पर कौन? शेर बाकी जानवरों पर धौंस जमाता होगा, क्योंकि शेर को जंगल का राजा बोला जाता है। नदी में मगरमच्छ मछलियों पर धौंस जमाता होगा, भाई मगरमच्छ बहुत शक्तिशाली होता है ना, इसलिए। खेल में बड़े लड़के छोटों पर धौंस जमाते होंगे, ठीक है। रंगों में काला रंग बाकी रंगों पर अकड़ जमाता होगा, क्योंकि वो ऐसा रंग है जिसे कोई भी रंग मैला नहीं कर सकता, ठीक है बच्चों। चलिए आगे है मूंछ। हमने मूंछ के बारे में पढ़ा था ना, तुम्हें तरह तरह की मूंछें देखी होगी, वहां तुम्हारे लिए एक मूंछ बनी हुई है, कुछ मूंछें तुम बनाओ और उसका नाम बताना है। देखिए यहाँ पे एक नीचे मूंछ बनी हुई है, ठीक है, इसे राजपूती मूंछ बोलते हैं, और आपको ये 2 मूंछ बनानी है और उनके नाम लिखने हैं। देखिए मान लीजिए ये मूंछ है, चीनी लोगों की ऐसी मूंछ बनी होती है ना, बीच में से कटी हुई, इसे चीनी मूंछ बोलते हैं। और ये तलवार जैसी मूंछ होती है, ये नेपाली लोगों की होती है, तो तलवार कट मूंछ बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है? लिखो और अपनी सूची में साथियों को मिलाकर लिखो, ठीक है। आपके घर में मान लीजिए अक्षित, पारुल, अभिषेक, शौर्य, या फिर आपके घर में किसी का भी नाम लिख सकते हैं, उनके बताइए। जैसे अक्षित का मन कार चलाने को कर रहा है, पारुल का हवाई जहाज में बैठने का, अभिषेक का खेलते रहने का, और शौर्य का अधिक देर तक सोने का मन करता है, ठीक है। चलो अब पतंग बनाने का तो हमने देख लिया ना बच्चों, पीछे किस तरह से पतंग बनाई जाती है, ठीक है, ये हमारी पतंग हो गई। अब ये देखिए पहेली क्या है इसकी, कागज का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। अब ये पतंग के लिए पहेली है, ठीक है। कागज का घोड़ा धागे की लगाम, अब कागज की होती है पतंग, ठीक है, उस पर धागे की लगाम होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये धागा होता है, ठीक है, धागे की लगाम होती है, चरखी मान लीजिए, मुझ पे यहाँ बनाया नहीं जा रहा, अगर हम ये कट जाएगा, धागा कट जाएगा, तो ये पतंग सीधी उड़ती उड़ती नीचे आ जाएगी, नीचे गिरती आ जाएगी, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट है, सूरज और आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? सूरज आसमान में सारे संसार को प्रकाश देने के लिए दौड़ लगाता है, ताकि हर जगह सूरज की किरणें जा सके, इसीलिए। चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? चिड़िया प्रसन्नता से भरकर शोर मचाती है, जब चिड़िया खुश होती है तब वो शोर मचाती है। चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? चंदा का प्रकाश अन्य तारों से अधिक होता है, इसलिए वो अकड़ता होगा। दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? दादा घर में टोका टाकी करके धौंस जमाते होंगे। सबके घर में होते हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं वो टोका टाकी करते हैं कि ये मत करो वो मत करो, तभी उस चीज को हमें लगता है कि वो धौंस जमा रहे हैं, ठीक है। शोर, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से आसपास आवाजें सुनो। आप देखो और अब अपनी आंखें खोलो, क्या याद है? तुमने किस किस की आवाज सुनी थी? नीचे उनके नाम लिखो। अब देखिए आंखें बंद करो, आपके आसपास जो भी चीज होगी आपको उसकी आवाज सुनाई देगी, और आपको जिस जिस चीज की आवाज सुनाई दे उसका आपको नाम लिखना है। जैसे कि बस, साइकिल, खेलते घंटों की, हवाई जहाज की, इस तरह की आवाजें सुनाई दी है, ठीक है, घंटी की, सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन बहुत शोर मचा रहे थे? अब देखिए सबसे ज्यादा शोर कौन मचा रहा था? हवाई जहाज हो गया, बस हो गई, खेलते बच्चे हो गए, घंटी, इनसे ज्यादा शोर मचाया जाता है, क्योंकि साइकिल से इतना शोर नहीं मचता, ठीक है बच्चों। चलिए ये होता है हमारा चैप्टर, यहीं पे फिनिश। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक वीडियो में किसी भी चीज में, कोई भी चीज में, किसी भी अक्षर में, किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे प्लीज बताइएगा, ठीक है, और मैं आपको कमेंट में उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो को लाइक, उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जल्द से जल्द पता चल जाए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।